वाणी चल रही थी। चलो आज सवेरे मलेशिया में सत्ताईस जो है पहले तीसरे पेज के मध्याह्न बात चल रही थी जैसे वो कौरव गवर्नमेंट है, उसका कोर्ट ऑफ आर्म्स है 3 शेरों का। ऐसे ही रूहानी गवर्नमेंट है, इसका कोर्ट ऑफ आर्म्स है ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं। वास्तव में विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले ये 3 कोई संपूर्ण ब्राह्मण थे जो अभी भी ये कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन में जीवित हैं, परंतु लोग जानते क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्रों में गायन है पांडव गवर्नमेंट गुप्त थी, ये है गुप्त गवर्नमेंट। अगर इसका कोर्ट ऑफ आर्म्स यथार्थ रूप में प्रत्यक्ष कर दिया जाए संसार के सामने, तो गुप्त में जो राजधानी स्थापन हो रही है उसमें विविधान पड़ेगा, विघन आ जाएंगे जोरों से। इसलिए गुप्त में यह कार्य चलता रहता है। तो पांडव गुप्त थे, लंबे समय तक कहाँ पर गुप्तवास करने का गायन है? भारत में कोई एक विशेष स्थान है जहाँ पांडवों ने लंबे समय तक गुप्तवास किया था, कामपिल्ली नगर। कामपिल्ली नगर जहाँ राजा द्रुपद की राजधानी बताई जाती है शास्त्रों में। ध्रुव पद से बनता है, जिसका पद ध्रुव है वो राजा द्रुपद और उसकी बेटी द्रौपदी ध्रुवपदी। नैया चाहे जितनी भी हिले डुले, लेकिन द्रौपदी की नैया डूब नहीं सकती, ऐसा उसका ध्रुव पद है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, क्योंकि गायन है योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। बाहुबल से विश्व का कोई मालिक नहीं बन सकता। बड़े से बड़े महत्वाकांक्षी आए इस दुनिया में, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कितने बाहुबल की ताकत लगाई, लेकिन सारे विश्व के ऊपर अपना राज्य कायम नहीं कर सके। ये ला नहीं है कि कोई हिंसा के द्वारा सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सके। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हो। अगर बाहुबल का आधार लेंगे, कोई भी प्रकार का बाहुबल दिखाएंगे तो अपनी राजाई गंवा देंगे, क्योंकि नियम है योग बल वाले विश्व की राजधानी पाएंगे और बाहुबल वाले
विनाश को पाएंगे। बाहुबल का मतलब सिर्फ बाहु से ही नहीं है, भुजाओं के बल से ही नहीं है, शारीरिक बल से ही नहीं है, लेकिन भुजाओं के आधार पर जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे धन भी कमाया जाता है अपरम अपार, और उस धन की ताकत से अगर कोई विश्व की बादशाही लेना चाहे कि हम घूस दे करके सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ योग बल से ही विश्व की बादशाही पाई जा सकती है। आज से 5000 वर्ष पहले भी महाभारत गृह युद्ध हुआ था, लेकिन शास्त्रों में द्वापर युग के अंत में डाल दिया है, ये भूल हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी भूल हुई गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ की जगह श्री कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को साकार भगवान समझ लिया गया। अभी तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, वर्षा ले रहे हो। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, कोई एक देश का वर्षा नहीं है, एक राजधानी जीतने का सवाल नहीं है। दुनिया के अनेक देश हैं, अनेक देशों में कितनी भी कैपिटल्स हैं, उन सभी कैपिटल्स पर तुम्हारा राज्य होगा। बड़ी से बड़ी कैपिटल होगी दिल्ली, इसलिए भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे पांच पिताओं। माता पिता से जरूर वर्षा मिला होगा। हर धर्म में गॉड फादर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चे माता पिता से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हो, और ये वर्षा मिलता है पढ़ाई से। ये मनुष्य से देवता बनना कोई कम बात नहीं है। कम बात है क्या? इसको कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप आकर दे देते हैं। अगर सेकंड में निश्चय हो जाए एवरलास्टिंग, सदा काल के लिए निश्चय पैदा हो जाए। नहीं तो क्या होता है, अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय पैदा होता है, अभी अभी अनिश्चय ऊपर जाता है, निश्चय अनिश्चय बैठ जाता है। तो अभी अभी जन्म हुआ, अभी अभी मृत्यु हो गई। ऐसे विश्व की बादशाही का वर्षा नहीं मिलता। विश्व की बादशाही पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, अटूट निश्चय चाहिए, अटोल चाहिए, क्योंकि निश्चय में ही विजय है। निश्चय हुआ और बाप के वर्षे के हकदार बना। वर्षा मिलता है शिव बाबा से। किसे? शिव बाबा से मिलता है या शिव बाप से मिलता है? शिव बाप बिंदु को कहा जाता है। बिंदु कोई रचयिता नहीं है। जिसका नाम शिव ज्योति बिंदु है वह रचयिता नहीं है। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है। वो शिव ज्योति बिंदु निराकार रचयिता आत्माओं का कहा जा सकता है, क्योंकि वो जब इस सृष्टि पर आता है आत्माओं को परिचय देता है। आत्मा का पहले सब देह अभिमानी होते हैं। देह अभिमानियों को आकर के बताता है कि तुम बच्चे आत्मा हो,
देह अभिमान में आने से तुमने अपना वर्षा गंवाया। आत्माभिमानी बनेंगे तो तुमको वर्षा प्राप्त होगा। अब जो जितना जल्दी आत्माभिमानी बने तो आत्मा किसके बाप से वर्षा मिल सकता है। तुम डाडे का वर्षा ले रहे हो। डाडे किसे कहा जाता है? एक होता है दादा, बाप दादा, और एक होता है बाप डाडे। दादा कहा जाता है बड़े भाई को, और डाडे कहा जाता है बाप के भी बाप को, ग्रैंडफादर। लौकिक में भी कोई भी बच्चा हो, उसका बाप अपना वर्षा दे या न दे, बाप बच्चे को फारकती दे दे या बच्चा बाप को फारकती दे दे तो वर्षा नहीं मिलेगा। लेकिन डाडे का वर्षा जरूर लेने का हकदार है। तो बोला तुम बच्चे डाडे का वर्षा ले रहे हो। डाडे का क्यों? बाप का वर्षा क्यों नहीं बताया? डाडे कौन और वर्षा लेने वाला कौन? तुम बच्चे। तुम बच्चे कहकर जिसको विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए हकदार बताया, वो जरूर बाबा की नजरों के सामने होना चाहिए। क्योंकि बोला है तुम बच्चे, भले ही मर्ज करके बोला हो, लेकिन है बाप के तीसरे नेत्र के सामने। जिनको बोला है तुम बच्चे, किसको बोला होगा? कृष्ण को बोला होगा, राधे को बोला होगा, जगत पिता को बोला होगा, या जगदम्बा को बोला होगा? ठीक है, बोलने वाला तो सुप्रीम सोल ही है। कोई तन में आकर के बोलता है तो जो बाबा कहा जाता है, क्योंकि साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। लेकिन वो कहता है कि डाडे का वर्षा तुम ले रहे हो। इसका मतलब हुआ कि यज्ञ के आज में जो व्यक्तित्व था, जिसने मम्मा बाबा को भी ज्ञान दिया, वो ब्रह्मा का भी रचयिता हो गया। और ब्रह्मा को बाद में टाइटल मिला प्रजापिता ब्रह्मा का। जब वो व्यक्तित्व चला गया तो ब्रह्मा बाप हुआ, और उसका भी रचने वाला यज्ञ के आज में दादा हुआ। किसको वर्षा देता है? ब्राह्मण बच्चे को। जो चोटी के ब्राह्मण बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचे पुरुषार्थी, उनको वर्षा देता है। वो है जगत पिता और जगदम्बा। बाप कहते हैं कि योग अग्नि से तुम अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हो। अभी बनाना है, तुमने आत्मा को अभी पवित्र बनाया नहीं है, ये काम अभी बाकी है। लेकिन इसके लिए माम एकम याद करते हो। कोई दूजम को याद नहीं करो। इस याद की आशा से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर तुम 21 जन्म के लिए अविनाशी वर्षा ले लेंगे। अविनाशी वर्षा विश्व की बादशाही का नहीं कहा जा सकता। विश्व की बादशाही का वर्षा तो सिर्फ एक जन्म के लिए मिलता है, क्योंकि विश्व होता है संगम युग में।
जबकि सब धर्मों की आत्माएं मौजूद होती है। अभी कलयुग के अंत में सब धर्मों की आत्माएं मौजूद है। विश्व धर्म मौजूद होने के कारण विश्व की बादशाही कही जाती है। तो 21 जन्मों में से पहले जन्म का वर्षा विश्व की बादशाही का वर्षा है, और बाकी के जो 20 जन्म है वो है स्वर्ग का वर्षा। तो दोनों मिला के 21 जन्म का वर्षा तुम लेते हो, और इसके लिए देह सहित देह के सभी संबंध आदि सारी दुनिया को तुमको भूलना है। एक बाप ही याद रहे, और देह के संबंधों से नष्ट होगा। पक्का पक्का बाप की स्मृति में लवलीन हो जाए, इसमें मेहनत है। इसमें एक बाप की याद रहे और सारी दुनिया भूल जाए। यह है बेहद का संन्यास, बुद्धि का संन्यास है, बुद्धि का अभ्यास है। तुम जानते हो बाबा अब आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? पहले कहाँ ले जाएगा? परम धाम सीधा ले जाएगा, है? परम धाम में ले जाएगा तो विश्व की बादशाही को किसको मिलेगी? है? हम तो चले जाएंगे परम धाम, फिर विश्व की बादशाही कौन लेगा? है? लौट के मिलेगी क्या? इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने तुम्हारी ही संगठित रूप में ऐसी निराकारी स्टेज की याद बनेगी जहाँ परम धाम जैसा नजारा हो जाएगा। ऐसा निराकारी फरिश्तों का संगठन बनेगा जहाँ सब निसंकल्प की स्टेज में बैठे हुए होंगे। योग बल के वाइब्रेशन से ही सारा कार्य संपन्न करेंगे। कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं, कोई वाचा भाषण आदि करने की दरकार नहीं। गाया हुआ है योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। जोर से बोलो। अरे यहाँ तक आवाज आनी चाहिए ना। देह को कैसे भूलेंगे? देह को कैसे याद किया था? क्या द्वापर युग के तुरंत बाद देह याद आने लगी थी? देर की देह तुरंत ही याद आने लगी 2500 वर्ष पहले, या धीरे धीरे संपर्क संबंध जुड़ा था? है? अरे एक साथ सारे देहधारी याद आने लगे थे, या धीरे धीरे संपर्क संबंध जुड़ा था? जल्दी बोलो। धीरे धीरे जुड़ा था। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनको बुलाना है। अभी संबंध जोड़ने का टाइम नहीं है। साकार देह के साथ ही संबंध जोड़े जाते हैं कर्मेंद्रियों से। जहाँ समय चल रहा हो पुराने संबंधों को तोड़ने का, और वहाँ कोई नए नए संबंध जोड़ता चला जाए, तो माला में नंबर पीछे हो जाएगा या आगे हो जाएगा? है? पीछे हो जाएगा ना। तो अभी बाप आया हुआ है, कहते बच्चे और संग तोड़ मेरे संग जोड़। ऐसे सीधी सी बात, बुद्धि से, वाइब्रेशन से, वाचा से, दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से अगर जोड़ना है तो एक बाप के साथ संबंध जोड़ना है।
तो बुद्धि भी वहीं जाएगी। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, और तन से कमाया हुआ जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो तन और धन की जहाँ कहीं भी बाजी लगाएंगे वहाँ मन बुद्धि जरूर जाएगी। ये नियम है। ऐसे कैसे हो गया? सॉल्व हो गया? हो गया। ये अंतिम जन्म है। कोई कहे कि इस जन्म के बाद अगले जन्म में हम एक के साथ जोड़ लेंगे और औरों के साथ तोड़ लेंगे। इस एक जन्म की मोहलत दे दो। ब्रह्मा बाबा को भी मम्मा बाबा को भी तो मोहलत दे दी ना, तो ऐसा हो सकेगा? एडवांस पार्टी वालों में जिन्होंने पक्का ज्ञान उठाया होगा उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ करें। और सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ करके उच्च पद पाले इसी दुनिया में। अगले जन्म में अगर मम्मा बाबा की तरह पद पाएंगे तो विश्व की बादशाही गवा देंगे। तो ये अंतिम जन्म है, लास्ट चांस है, क्योंकि कलयुगी शूटिंग का भी अभी अंत होने जा रहा है। इस चक्कर के राज को समझना है। तोड़ने और जोड़ने का ये चक्कर है। इस चक्कर से निकल भी सकते हैं और इसमें फंस भी सकते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक 100% बनाया था, 100% सॉल्वेंट बनाया था। 100% सॉल्वेंट माना क्या गाइन है? 100% सॉल्वेंट का गाइन क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब तुम कितने इंस्टॉलमेंट बन गए हो? भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते आए हो? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते करते बिल्कुल कंगाल बन पड़ी। जब ऐसी तुम्हारी हालत हो जाती है तब मैं आता हूँ। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। 27/11/65 की वाणी का चौथा पीस। जब तुम स्वर्ग के मालिक थे फिर अब तुमको क्या हो गया और कैसे हो गया? कैसे का सवाल आता है। कैसे निराकारी बने? कैसे एक को याद करें? तो बाप भी जवाब देते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे। काहे के मालिक? स्व ग काहे के मालिक? स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ गया है? आत्म की स्थिति में गया। आत्म की स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। देवान में आया माना भूत वाले नरक में आया। अब तुम पतित बन पड़े, तन से भी पतित बन पड़े और मन से भी पतित बन पड़े। अब फिर से पावन बनो। क्या पावन बनने के लिए गंगा स्नान करना है?
चलो तुम्हारा तो नया जन्म हो गया, दुनिया वालों का तो वही पुराना अलौकिक जन्म है, तुम्हारा तो अलौकिक जन्म हो गया। दुनिया वाले तो पानी की गंगा में स्नान करते हैं, तुम्हारा अलौकिक जन्म होने से पानी का स्नान तो छूट गया। कोई अभी भी गंगा स्नान करने जाता है, स्थूल गंगा में कोई बिरला ही जाता होगा, जिसकी बुद्धि में बेसिक नॉलेज भी नहीं बैठी होगी। तो गंगा स्नान करने की तुमको दरकार नहीं, न हद की गंगा स्नान करना, जल गंगा में भी स्नान नहीं करना, और चैतन्य जो पानी की गंगाएं हैं उनमें भी तुमको स्नान नहीं करना। नहीं तो बेसिक में तो चैतन्य गंगाओं में स्नान कर ही रहे। जो पानी की गंगाएं हैं कोई नई बात नहीं सुनाती, कोई पुरानी पुरानी बातें पड़ी हुई सुनी सुनाई बातें सुनाते रहते। बाप तो आकर के नित नई बातें सुनाते। ऐसे बाप के साथ जिन चैतन्य ज्ञान गंगाओं का संबंध जुड़ता है, वो पानी की गंगा नहीं रहती, वो भी नई नई बातें सुनाती रहती है। नया नया मंथन सामने आता रहता है, बाप के कार्य में सहयोगी बनती है। तो बाप प्यार से ऐसे संसेवल बच्चों को सर पर चढ़ाई लेते हैं। इसलिए कोई देवता देखा है चित्र में जिसके सर पर कोई कन्या का चित्र रखा हो? शंकर के सर पर गंगा का चित्र दिखाया जाता है कन्या के रूप में। तो सर पर चढ़ाने की बात नहीं है प्रैक्टिकल में, ये तो एक मुहावरा है, इसको सर पर चढ़ाए रखा है। कोई बाप होता है बच्चों को ज्यादा प्यार करता है तो प्यार में आकर सर पर चढ़ा लेता है। ऐसे ये बेहद का बाप है, बेहद के बाप की जो बेहद सर्विस में लग जाती है, बाप उनको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर पर चढ़ाए लेता है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करना ये कोई योग नहीं है। क्लास में जाके बैठ जाएंगे, हमको दस्ती दो, हमको मुरली सुनाओ, बाप कहते हैं ये सब है पानी की गंगा में स्नान करना। कितना साधुओं आदि की जंजीरों में फंसे हुए। कौन से साधुओं? दुनियावी साधुओं या ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ऐसे साधु और सवाधु है। विश्व की बादशाही को भी लात मार देते हैं, खाने पीने में ऐसे उलझे हुए हैं। बढ़िया बढ़िया रोटी मिले, बढ़िया बढ़िया दाल मिले, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया बढ़िया मकान मिले, बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिले, लकलके लकलके। तो हमें विश्व की बादशाही की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं ये साधु नहीं है, सवाधु है। स्वाद बहुत लेते रहते हैं। साधु तो वास्तव में बेहद के तुम हो, जो इंद्रियों की साधना करते हो। घरगृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए भी, पति पत्नी इकट्ठे रहते हुए भी तुम इंद्रियों की साधना करते हो, इंद्रियों को कंट्रोल करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे बेहद के साधु। तुम्हें किसी को अपनी जंजीर में फंसा के नहीं रखना, तुम तो हो जंजीरों से निकालने वाले। साधु सन्यासी अपनों को जगत गुरु कहलाते रहते।
कौन से साधु सन्यासियों की बात करी होगी बाबा ने? ये बातें किससे करते हैं? बच्चों से करते हैं या दुनिया वालों से बात करते हैं? बात तो अपने बच्चों से बात करते हैं। बच्चे वही हैं जो विश्व की बात का ही नंबर 1 लेने वाले हैं। तो जब बच्चों से कहते हैं कि साधु सन्यासी अपन को जगत गुरु कहलाते रहते हैं, तो क्या बाहर की दुनिया के साधु सन्यासियों की बात होगी? या ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में ही ऐसे साधु सन्यासी जो जगत का गुरु बन करके बैठे हैं? प्रैक्टिकल में जगदम्बा का टाइटल धराए बैठे हैं, अखबारों में भी छपाए देते हैं जगदम्बा ... बाप कहते हैं जगदम्बा माता गुरु, ये टाइटल देहधारी धर्म गुरुओं का नहीं है, ये तुम बच्चों का टाइटल है, जिनमें परमपिता परमात्मा सेवा प्रवेश करके कार्य करता है, नंबरवार प्रवेश करके कार्य करता है। उनमें से जगत पिता है मुकर्रर, और बाकी 108 रुद्रमाला के जो मणके हैं उनमें नंबरवार सुप्रीम सोल प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा का कार्य करता है, पढ़ाई पढ़ाता है, प्रैक्टिकल में जगत का गुरु बनता है। तो वो साधु सन्यासी अपन को समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ के चले गए, साकार में गए, अब साकार में इस दुनिया का उद्धार करने वाले जगत गुरु है। बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र इस जगत का उद्धार नहीं कर सकता सिवाय जगत पिता के। उद्धार करना तो दूर, साबित भी नहीं कर सकते कि जगत पिता कौन है और जगदम्बा कौन है। जब पहचान ही नहीं होगी तो प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए बाप कहते हैं कि शिव बाप आते हैं तो डाढ़े का वर्षा जगत पिता को देते, प्रजापिता को, और प्रजापिता से जगदम्बा को विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, और जगदम्बा के द्वारा सब बच्चों को वर्षा देते। जैन भी है, माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खोलते हैं, तो नंबरवार माताएं होंगी ना, कोई अव्वल नंबर माता भी तो होगी, वो है जगदम्बा। तो ये साधु सन्यासी जगत गुरु का टाइटल धरा लेते हैं, श्री 108 जगत गुरु महाराज कहलाते हैं। ये इनका सफेद झूठ है। भारत के लोग भी उनको जगत गुरु नहीं मानते, अपना गुरु नहीं मानते। सारे जगत की तो बात ही छोड़ो, इस जगत का गुरु एक होगा या इतने ढेर सारे होंगे? एक जगत गुरु, एक सदगुरु। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार निरंकार। तो वो एक ओंकार निरंकार इस सृष्टि पर जब आता है तो जगत गुरु साकार में बनता है। एक है जगत गुरु सदगुरु और बाकी सब है झूठे गुरु। नंबरवार झूठे हैं। अभी ये किसको सुनावे? अगर ये बात जगत गुरु लोगों को सुनाए तो आग बबूला हो जाएगी। इसलिए उनको सुनाने से कोई फायदा नहीं है, विलन डालने लग पड़ेंगे।
तो मैं किसको सुनाता हूँ? ये जगत गुरु की सफेद झूठ मैं किसको सुनाता हूँ? है किसको सुनाऊं? बाबा पूछते हैं। अभी ये सारी बातें किसको सुनाऊं? तो बताना चाहिए ना। बच्चों को सुनाओ। तो मैं अपने बच्चों के सामने बैठ सुनाता हूँ। जो बच्चे नहीं हैं वो कहेंगे ये तो ग्लानि करते हैं। अरे गुरु नानक ने भी कहा अखंड चोर हराम को, चोर को चोर ही कहा जाएगा ना। चोर चोरी करके भाग रहा है और उसको कोई कहे कि ये साहूकार जा रहा है, इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना, तो पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? पाप ही चढ़ेगा। तो बात कहते हैं ये बात किसको सुना दे? अभी तो ये दुनिया है अंधेर नगरी, गैन है अंधेर नगरी, चौपट का राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जिसको जो चाहे सो कह देते। मनुष्यों को अपनी जंजीर में उन्होंने फंसाए रखा है। क्या सीढ़ी के चित्र में द्वापर कलयुग में सीढ़ी के बाहर दाईं ओर किसका चित्र दिखाया है? जिसकी जंजीरें द्वापर कलयुग में फैली हुई हैं, वो चित्र किसका है? 10 सिर वाले रावण का चित्र है। 10-20 मतें फैलाने वाले रावण अपनी जंजीरों में लोगों को फंसा लेते हैं और कह देते हैं ये बात किसी को नहीं बताना जो हमने तुमको बोली। कान में मंत्र फूंक देते हैं। बाप कहते हैं ये सब ग्लानि का इंजेक्शन लगाते हैं। मैं आकर के सच्ची बात बताता हूँ। जब अपनी जंजीरों में जकड़ लेते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, तो जंजीरों में जकड़ने के बाद अंजाम क्या होता है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मुसलमान तो बहुत ही दतियानुसी होते, कान में ही आंगुली लगा लेंगे, कहेंगे अल्लाह मियां पे याद करो, किसी की बात न सुनो। बाप कहते हैं अभी न देहधारी जंजीरों से, देहधारियों की जंजीरों से निकलना है। नहीं निकलेंगे तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा साबित हो जाएगी। और अंजाम क्या होगा? वो अंजाम भी मुरली में बता दिया है। जब विनाश होगा तो सबसे पहले ये इस्लामी मरेंगे। तो अपनी जंजीर में फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब कितना झूठ बोलते हैं। मैं तो एक व्यापी आकर के होता हूँ, एक ही मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष होता हूँ। दूसरा कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव परमात्मा प्रवेश है। एक मुकर्रर रथ भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर परमात्मा प्रवेश है। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर परमात्मा की सोल आती है, सुप्रीम सोल आता है, तो बाप क्या कहते हैं? ऐसा कहने वाला कौन है? हिरण्यकश्यप। जो हिरण्यकश्यप जाति के होंगे वो कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। वास्तव में जो भगवान होगा उसको ये कहने की दरकार है ही नहीं। भगवान के बच्चे ये क्यों कहेंगे कि मैं भगवान हूँ? कितना झूठ है। एक तरफ कहते हैं पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो पतितों को पावन बनाने वाला जब एक राम है तो सर्वव्यापी कैसे होगा? फिर तो सारे ही पतितों को पावन बनाने वाले हो जाएंगे।
और उससे दुनिया का तो कल्याण नहीं हो सकता। तो पतित पावन को भी पत्थर ठिक्कर भिक्कर में ठोक देते हैं। क्या मतलब हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में जो पत्थर बुद्धि रहते हैं, जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठती ही नहीं है, एकदम क्लियर बातें हैं, वो भी बुद्धि में नहीं बैठती। ऐसे पत्थर बुद्धियों में भी भगवान का रूप मान लेते हैं और उनके डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं। बिस्तर में ठोक देते हैं। जो ज्ञान के मार्ग में, ईश्वरीय रास्ते में दीवार की तरह विघ्न बन करके खड़े हो जाते हैं, ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ने ही नहीं देते। ऐसे भीत अर्थात भीतर बुद्धियों में भी भगवान को व्यापक समझ के चलते हैं। कहते हैं अमुक दादी को बताओ ये सारा ज्ञान, तब हम मानेंगे। अगर दादी नहीं मानेंगी तो हम भी नहीं मानेंगे। तो ईश्वरीय ज्ञान में भीतर बन के कौन खड़ा हुआ? उसी को कहा जाएगा जिनको जंजीरों में जकड़ लिया है, वो इस तरह कहने लग पड़ते हैं। बाप आए उल्हाना देते हैं कि तुमने मुझे पत्थर भीतर में ठोक दिया, ठिक्कर बुद्धियों में ठोक देते हो। पत्थर बुद्धि और ठिक्कर बुद्धि तो फिर भी पावरफुल होते हैं। ठिक्कर बुद्धि में तो कोई दम ही नहीं होती। मिट्टी का ढेला होता है ना, मिट्टी का ढेला, उसमें बूट की ठोकर लगे पांव की तो फट से बिखर जाता है, टूट जाता है। तो जिनको माया की थोड़ी सी ठोकर लगती है और ज्ञान मार्ग में से टूट पड़ते हैं, ऐसे भी भगवान बन के बैठ जाते हैं डायरेक्शन देने के लिए। बाप कहते हैं मैं इन पत्थर ठिक्कर भिक्कर बुद्धियों में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे मैं प्रवेश करता हूँ जो न ठिक्कर की तरह ठोकर लगने से टूटता है, न ज्ञान मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न पैदा करता है, और न इतना पत्थर बुद्धि है जो ज्ञान की हल्की हल्की बातों को भी न समझ सके। तुम तो सबसे जास्ती मेरी निंदा करते आए। कौन है ऐसा? कौन है जो सबसे जास्ती शिव बाबा की निंदा करते आया है? तुम सबसे जास्ती, माना कोई निंदा करने वालों में 100% भी होगा ना। कौन है? इतना नहीं करते आए हो। ये पास्ट की बात बताई या वर्तमान की बात बताई? बाबा आने के बाद अगर कोई निंदा का निमित्त बनता है तो वो तो दूसरे धर्म में चला जाता है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा साबित हो जाएगी। लेकिन वर्तमान की बात नहीं पूछ रहे, कह रहे हैं पास्ट की बात बोल रहे हैं। तुम तो सबसे जास्ती मेरी निंदा करते आए हो भक्ति मार्ग में। लेकिन तुम माना किससे? बाबा तुम किससे कहते हैं? कोई बच्चे है ना सामने, तो जिनको विश्व की बादशाही देने की बात कर रहे थे अभी, उन्हीं बच्चों से कहते हैं नहीं। अभी विश्व की बादशाही देने वाले तुम बच्चों से बात कर रहे थे ना, तो उनमें वो बच्चे भी हैं शामिल जो व्यास जैसा टाइटल धरा के शास्त्र लिखते चले आए हैं, और शास्त्रों में भक्ति मार्ग में उन्होंने खूब परमात्मा को सर्वव्यापी कहने की निंदा की है। तो बाप कहते हैं सबसे जास्ती तुम मेरी निंदा करते चले आए। विमाना विशेष
आत्मा में बैठ जाए। जो सबसे जास्ती निंदा करने के लिए द्वापर युग से बैठ जाते हैं लिख लिख करके शास्त्र, और सारी दुनिया को गड्ढे में ढकेल देते। ये तुम्हारी भूल है क्या? भगवान की भी निंदा करना, ग्लानि करना। हम तो आते हैं तुम बच्चों को वेद का वर्षा देने के लिए। हद का वर्षा तो तुम्हारा बाप देता आया। जितने जितने लौकिक जन्म दिए, लौकिक बाप ने हद का वर्षा दिया। मैं बेहद का 21 जन्मों का वर्षा तुमको देता हूँ। जिन 21 जन्मों के आधार पर संगम युग में तुम्हारे पुरुषार्थ के तीखेपन की नूद हो जाती है, और उस तीखेपन के आधार पर द्वापर कलयुग में भी तुम श्रेष्ठ या भ्रष्ट कर्म करते रहते हो, और ऊंच या नीच वर्षा पाते रहते हो। कोई रावण का वर्षा पाते हैं, कोई राम का वर्षा पाते हैं, सुख शांति का। स्वर्ग में तुम याद नहीं करेंगे। क्यों? ये तो ठीक बात नहीं है। जिनको वर्षा मिला है उन्हें तो याद करना चाहिए ना। स्वर्ग में कहते हैं सर्व वो सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। ये तो एहसान फरामोशी हो गई। एहसान फरामोशी की बात नहीं है। बात है कि जब स्वर्ग में तुम जाते हो, सचिव त्रेता में जाते हो, तो तुम सब भूल जाते हो। ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहता। तुम्हारे अंदर सिर्फ आत्म की स्थिति रह जाती है। वो 100% आत्मिक स्थिति तुम्हारे प्रैक्टिकल कर्मों को बनाती है। तो वहां निंदा करने की बात नहीं, और स्तुति करने की भी बात नहीं। द्वापर युग जब से आता है तो आत्मिक स्थिति खत्म होने लगती है। देवभान आता है तो निंदा करने लग पड़ते। हम तो आते हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए, लेकिन तुम मुझे स्वर्ग में भी याद नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो तुम सुखी हो ना। ये बाबा भी समझाए देते हैं। सबको ये नीचे नहीं बैठेगा। जो देवी देवता धर्म का होगा उनको दिल में ये बातें चुभेंगी। जो देवी देवता धर्म का नहीं होगा उनको तुम रोज ये बातें सुनाते रहो, उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जिनकी बुद्धि में बैठेगा जल्दी बैठ जाएगा। उनको और भी जाति समझने की दिल होगी। थोड़ा समझने से उनका पेट नहीं भरेगा। उनको अंदर में आवेगा कि जरूर बेहद का बाप आया हुआ है, जरूर हम बाप से वर्षा लेंगे। जिसको समझ में नहीं आवेगा तो चले जाएंगे। जिनको समझ में आवेगा वो यहाँ ठहर जाएंगे। इसलिए यहाँ फार्म भराया जाता है कि फार्म भरने के लिए आए तो ये न कह सके कि हमको तो पहले से ही सब मालूम था। पहले से फार्म भरावेंगे तो फिर झट लिखेंगे ये शिव बाबा है, तो सारा मदार फार्म पर है। कोई भी आत्मा को ये संदेश देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, कोई भी आश्रम में आता है, चाहे वो घर गृहस्थ आश्रम हो, गीता पाठशाला हो,
चाहे मिनी मधुबन हो, पहले उससे फार्म भराना। तुम्हारा नाम क्या है, लौकिक नाम क्या है, पता क्या है, कौन से धर्म को मानते हो, किस आश्रम में जाते हो, गीता का भगवान कौन है, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है, ये सारी बातें फार्म में भराई जाती है। फार्म भराने वाला भी बहुत एक्सपर्ट चाहिए, जो हर बात का जवाब दे सके। हर एक की नब्ज देखी जाती है। ऐसे नहीं जो आया उसको बैठ के सुनाने लग पड़ना, क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञान है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो ही समझेंगी हमारे धर्म का है या नहीं है। हमारे धर्म का होगा तो फार्म भरेगा, हमारे धर्म का नहीं होगा तो फार्म भरने से इनकार कर देगा। इसलिए फार्म भराना चाहिए। जो अपने धर्म को नहीं जानते उनको काफिर कहा जाता है, तो उनसे लिखा लेना चाहिए तुम्हारा धर्म क्या है। वो तो लिखेंगे हिंदू धर्म, तो उन्हें बताना पड़े हिंदुस्तान देश के आधार पर धर्म का नाम क्यों रख दिया। अमेरिका इंग्लैंड का रहने वाला होगा कोई, अमेरिकन इंग्लैंडियन धर्म थोड़ा ही कहा जाएगा। धर्म का नाम तो धर्म स्थापक के नाम के आधार पर रखा जाता है। तो तुम तो काफिर हो गए जो अपने धर्म को नहीं जानते, धर्म पिता को नहीं जानते। तो देखो सर झुका लेता है, निरहंकारी है, सफेद कागज बन करके आया है, सुनना चाहता है, ज्ञान सुनने की जिज्ञासा है, जिससे सुनना चाहता है उसको ऊंच मानता है, अपने को नीच पतित समझता है, तो उसको जरूर सुना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, इसलिए मुसलमान लोग भारतवासियों को काफिर कहते हैं। क्रिश्चियन जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने संवत में स्थापन हुआ, हमारे धर्म का धर्म पिता क्राइस्ट फलाने संबंध में आया था, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। वो जानते हैं, बौद्ध लोग भी जानते हैं कि आज से 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के द्वारा बुद्ध धर्म स्थापन हुआ। भारतवासियों से पूछो तुम्हारा धर्म कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया, तो कब नहीं बताएंगे। तो भारत के आदि में आदि सनातन देवी देवता था, धर्म था, परंतु वो अपन को देवता समझते नहीं है। कौन? भारतवासी। न भारत को जानते हैं, न भारतवासी भारत को भारत जहाँ रहते हैं उसको जानते हैं। भारत समझ लेते हैं जड़ जमीन को। अब जड़ जमीन न भारत माता होती है, ये तो चैतन्य रूप में जिन्होंने पार्ट बजाया है उनका गायन है भारत माता। अपन को देवता नहीं समझते, पतित बन गए हैं। इसलिए बाप आकर के सावरकर का मिसाल देते हैं कि सावरकर आया तो बाबा ने उसे साफ बता दिया,
कि तुम देवी देवता नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? तुम तो लास्ट में आए हो, तुम्हारा बहुत पदमान मर्तबा है इस संसार में। जो लास्ट में आत्माएं आती है, प्रवेश करती है परम धाम से आकर के सृष्टि पर, उनका बहुत मान मर्तबा हो जाता है, क्योंकि उनमें सात्विकता होती है। कलयुग के अंत में आने वाली आत्माएं देवताएं नहीं बन सकती। अच्छा, माता पिता का मीठे मीठे सिखिल बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नोट, आज क्लास में 2 नए विजिटर्स आए हुए थे, इसलिए बाप दादा की मुरली में पॉइंट्स भी उन विजिटर्स के प्रति चली है, जो मुख्य मुख्य पॉइंट लिखी गई है। और सारी मुरली किसके लिए चली है? तुम बच्चों के लिए चली है या कोई खास विजिटर्स के लिए चली? लेकिन न जानने के कारण ये नोट दे दिया। अच्छा, हाँ, मतलब गई थी यहाँ से, याद करके भी जा रही थी बाबा को। बाबा ने ये क्यों नहीं सोचा कि इसकी माँ आई इसके धन्यवाद? बाबा थोड़ी ये सब करता है, बाबा नहीं करता। ऐसे मुसलमान लोग कहते हैं कि भगवान ने सूरज बनाया, भगवान ने अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने पृथ्वी बनाई, अल्लाह मियाँ सब कुछ करता है, लेकिन सब वो कुछ नहीं करता, वो करता है। करने कराने वाली हम आत्मा है, अपने लिए जैसे कर्म करती है वैसा हमको सुख दुख मिलता रहता है। अभी तो जो कुछ नहीं देखा है वो आगे चल करके और देखना है। अभी तो बहुत शांति का पीरियड चल रहा है, आगे चल कर तो हाहाकार बढ़ेगा। इसलिए जो कुछ भी होता है ये ड्रामा कल्याण का आत्मा को कल्याण समझ करके उसको साक्षी होकर देखना चाहिए। कभी नहीं करी थी, क्या जन जन्मांतर तक बच्चे शरीर नहीं छोड़ते रहे? कभी नहीं छोड़ते हैं, जन जन्मांतर नहीं छोड़ते। तो फिर अपने बाबा जन्म में नहीं हुई है, हर जन्म में ऐसा तो होता ही आया। जब से द्वापर हुआ आया, ये जब से विकारी दुनिया आती है तब से ऐसा होता है, रोने की दुनिया, दुख पाने की दुनिया। अभी तो बाबा आया हुआ है कि अकाल मौत होगी ही नहीं, ऐसी दुनिया स्थापन कर रहा है। बच्चा अपनी पूरी आयु को प्राप्त करेगा, बाबा पर बाबा तक भी जीवित बने रहेंगे। कुछ नहीं आत्मा जाएगी, आत्मा जाएगी अपनी ओम शांति कुछ जाने आएगी। अब आप उसे याद करते रहेंगे, आपको फायदा था। पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको पहले से बहुत बातों का आभास हो जाता है। अब मनुष्य ऐसे बन गए हैं, ऐसे विकारी बुद्धि बन गए कि हमें पहले से अनुभूति नहीं होती कुछ। ये आंधी आनी होगी तो पक्षियों को पहले से पता लग जाता है। ज्ञान में लक्ष्य है तुम्हारा, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो कितनी पवित्रता धारण करते हैं, मंदिर में जाके कोई गंदा कर्म करता है? नहीं करता। तो ऐसे ही अपने घर को पवित्र लक्ष्मी नारायण का घर समझ करके चलेंगे तो पुरुषार्थ बहुत तीखा होगा। ऐसे जो युगल चलेंगे ज्ञान में, उन युगलों की आगे चल के बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है, उनकी बहुत महिमा होने वाली है, सारा संसार महिमा करेगा।